तो उसने पता क्या क्या जवाब दिया मेरे को ऐसा जवाब दिया, उसने डरा ही दिया। बोलता भाई मेरी दवाइयाँ तो है ना करीब 25,000 रुपये की महीने की आती है, तुम पुगा पाओगे? नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीभगवान हरियाणा से। दोस्तों मेरे YouTube चैनल एसबी किडनी हेल्थ में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। कैसे हो मेरे भाई, हो ठीक हो? उम्मीद करता हूँ मेरे भाई ठीक ही होंगे। दोस्तों आज फिर मैं नई वीडियो लेके आपके सामने आ चुका हूँ। कौन सी? किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन कितनी की आती है, यानी कि दवाइयाँ कितनी की आती है। दोस्तों जब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था तो मैं भी यही समझता था कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयाँ बहुत महंगी महंगी आती है। देखो हर किसी पेशेंट के अंदर यही होता कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयाँ कितने की आएंगी, मेरे भी यही था। और कोई भाई डायलिसिस पे है तो उसके लिए भी ये वीडियो बेस्ट है, ठीक है। तो देखो दोस्तों पहली बात तो ये कि हर पेशेंट का ना अलग अलग ब्लड ग्रुप है और अलग अलग बॉडी है, ठीक है ना। तो ट्रांसप्लांट दो तरह के हैं, एक तो सरकारी हॉस्पिटल में होता है किडनी ट्रांसप्लांट, एक होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है। मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है। और पता क्या बात है, एक हमारे पड़ोस में नहीं, यानी कि थोड़ा 1.5-2 किलोमीटर का फैसला है, उस एक भाई का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उसने पता क्या बोल दिया था मेरे को, जैसे हम भी भाई पता लेने के लिए तो जाते ही है, क्योंकि उस टाइम तो मैं डायलिसिस पे था। तो हर पेशेंट के मन में ये होता ना कि किडनी ट्रांसप्लांट उस भाई का हुआ, उससे मिल गया हो, कैसा अनुभव रहेगा, कैसा एक्सपीरियंस आएगा, सबको खुशी होती है। मेरे भी यही खुशी थी कि भाई मैं भी चला जाऊं और पता कर आऊँ कि दवाइयाँ कितने की आती है। तो उसने पता क्या जवाब दिया मेरे को ऐसा जवाब दिया, उसने डरा ही दिया। बोलता भाई मेरी दवाइयाँ तो है ना करीब 25,000 रुपये की महीने की आती है, तुम पुगा पाओगे? उसने तो ऐसा डरा दिया यार कि मन उठा दिया उसने कि यार अब करूँ तो करूँ, मैं क्या करूँ, इतनी महंगी दवाइयाँ तो मैं थोड़ी खा सकता हूँ, ठीक है। उसने तो ऐसे ही डरा दिया, बोलता कोई फ़ायदा नहीं है ट्रांसप्लांट का, और ट्रांसप्लांट के बाद है ना दवाइयाँ महंगी महंगी आती है, बहुत महंगी। भाई गलती उसकी भी नहीं थी, क्यों नहीं थी, उसका दोबारा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, वो शराब स्वरूप पीने लग गया था ना, फिर ज़्यादा खराबी आ गई है। क्योंकि इसमें ट्रांसप्लांट के बाद है ना सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। तो उसकी भी 15,000 नहीं आती यार, 15,000 बहुत ज़्यादा हो जाता है। 25,000 20,000 15,000 बोला उसने ऐसे ही। भाई हमारे तो होश ही उड़ के मंगाया यार, बच्चों को क्या खिलाऊं, इतनी महंगी दवाई आती है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें ना देखे सरकारी हॉस्पिटल में कराओगे ना आप, उसमें अच्छी बात है, क्योंकि उसमें ना दवाइयाँ एक तो हॉस्पिटल से कुछ दवाइयाँ मिल जाती है और कुछ दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती है उसमें ना, यानी कि कुल मिला के ना 2,500 या 3,000 4,000, क्योंकि हर पेशेंट की अलग अलग है ना। क्योंकि अपने ऊपर भी केयर है भाई, अपने शरीर के ऊपर भी केयर है। अगर अच्छा खाओ पियोगे, ताज़ा खाओगे, बाहर का नहीं खाओगे, और घूमोगे फिरोगे, वॉक करोगे, अपना काम धंधा करोगे ना, इसमें ना शरीर है ना चल अच्छी तरह सेट हो जाता है। कोई शरीर में कमी नहीं आएगी ना दवाई की, उसकी बीमारी की। क्यों? शरीर हेल्दी रहेगा तो दवाइयाँ भी आपकी कम होगी। मानते हो? क्योंकि जब मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, गुड़गांव में हुआ है हरियाणा में, जहाँ हुडा सिटी सेंटर है ना मेट्रो के सामने, उस हॉस्पिटल में हुआ है। तो भाई मेरी दवाइयाँ मेरी भी देखो 3-4 महीने तक तो देखो भाई महंगी आती है। मेरी आई थी, शुरू में आई थी 35,000 की, 40,000 तक आई है मेरी, 40 से 35 ऐसे घटते घटते ना 3-4 महीने तक है ना मेरी आ गई थी दवाई 15,000 पे, 6 महीने तक 15,000 के बाद है ना फिर मैं काम धंधा करने लग गया अपना हल्का फुल्का। क्योंकि टाइम बीतता गया तो मेरी दवाइयाँ भी घटती गई, क्योंकि शरीर तंदुरुस्त रहना चाहिए। इसमें ना मेहनत करोगे तो आपके ही अच्छा रिजल्ट आएगा, आपकी दवाई ऑटोमेटिकली कम हो जाए। क्योंकि शरीर में कुछ वीकनेस रहेगा नहीं ना, कोई बीमारी रहेगी नहीं ना, तो दवाइयाँ भी अपने आप घट जाएगी। क्योंकि ये तो कभी सुना ही होगा भाई, सरकारी में और प्राइवेट में तो फ़र्क है, पैसे का ही फ़र्क है और दवाइयों का ही फ़र्क है, ठीक है। अगर प्राइवेट से वही दवाई आप उसी हॉस्पिटल में लोगे ना, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, उसी हॉस्पिटल में ना आपको रेट टू रेट देंगे, फ्रंट रेट होगा ना उतने की देंगे। अगर वही दवाई आप बाहर से लोगे ना स्टोर से,
तो उसमें आपको कुछ लेस नहीं, बहुत ज़्यादा लेस मिलेगा। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं भी बाहर से दवाई लेता हूँ, लेकिन दवाई में कोई साइड वो नहीं होता कि ये दूसरी है, क्योंकि एक ही साल्ट होता है। दवाई सेम टू सेम होती है, सिर्फ मन का बहम होता है। 6 साल से मैं ले रहा हूँ, हॉस्पिटल से बाहर से ले रहा हूँ मैं, अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छा रिजल्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट लेस होके मिलती है मेरे को। ठीक है, तो भाई ये डाउट मत रहने देना कि कोई 20,000 की आती है, कोई 15,000 की मैं खा नहीं पाऊँगा, ऐसी कुछ नहीं है। मेरी जो दवाई है, मेरी भी खुद ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मेरा, अच्छा शरीर में अच्छा काम धंधा करता हूँ, मेरी अब भी 4,500-5,000 रुपये की महीने की दवाई आती है। ऐसा मत सोचना कि मेरी दवाइयाँ ना ज़्यादा महंगी आएगी, मैं ट्रांसप्लांट कराने के बाद इतनी महंगी दवाइयाँ मैं कहाँ से लूँगा, कोई वो नहीं है भाई। शरीर के अपने ऊपर है, मेहनत करोगे ना दवाई अपने आप घटती जाएगी, क्योंकि काम करोगे ना बीमारी आएगी नहीं, और बीमारी नहीं आएगी तो दवाई कैसे बढ़ा देंगे डॉक्टर, समझे। प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी की 4,000 की भी हो सकती है भाई, काम धंधा करेगा तो 5, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा भाई 5,500 या 5,000 तक आती है प्राइवेट में। 1 साल तक है ना, 8-9 महीने के बाद है ना 5,000 पे 5,500 पे आ जाती है दवाई। ऐसी कोई बात नहीं कि 8-9 हज़ार 10,000 है, ऐसे नहीं होती। और भाई हर पेशेंट की बॉडी भी अलग अलग है भाई, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरी तो 5,000 रुपये की आती है पूरे महीने की, और सरकारी में कराओगे और भी घट जाएगी, क्योंकि सरकारी में तो भाई मैं बताता ना शुरू में भी, क्योंकि कुछ दवाइयाँ अंदर से मिल जाती है, कुछ दवाइयाँ वो बाहर से लिख देते हैं, अंदर वाली वो फ्री मिल जाती है, समझे। ऐसे कुछ वहम में मत रखना। तो मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।